15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ और भारत ने तुरंत काबुल में अपना दूतावास बंद कर दिया। इसके ठीक 2 दिन बाद स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए करीब 700 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अब 4 साल बाद तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी 7 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन ने मुत्तकी को टेररिस्ट घोषित किया हुआ है, इसलिए भारत आने के लिए उन्हें स्पेशल परमिशन लेनी पड़ी। लेकिन सवाल यह भी है कि जो देश हमेशा से तालिबान का विरोध करता रहा, अब भारत उस देश से नजदीकियां क्यों बढ़ा रहा है? इस कदम से भारत को क्या फायदा और नुकसान हो सकता है और बदले में तालिबान भारत से क्या चाहता है, यही सब आज के एक्सप्लेनर में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि तालिबान की शुरुआत की, तो तालिबान क्या है? दरअसल तालिबान अफगानिस्तान का एक कट्टरपंथी इस्लामी संगठन है जो अपने देश में इस्लामी अमीरात की स्थापना करना चाहता है। तालिबान का अर्थ होता है छात्र, क्योंकि इसकी शुरुआत इस्लामी धार्मिक स्कूलों यानी कि मदरसे के छात्रों से हुई। संगठन का मूल उद्देश्य धार्मिक कानून यानी कि शरिया के अनुसार शासन करना और अफगानिस्तान में स्थिरता लाना है। इसकी स्थापना और शुरुआती इतिहास की बात करें तो तालिबान की स्थापना साल 1994 में अफगानिस्तान के कंधार क्षेत्र में हुई। इसे स्थापित किया गया था मुल्ला मोहम्मद उमर ने, जो पहले मुजाहिदीन लड़ाके और धार्मिक गुरु थे। तालिबान ने जल्द ही प्रभाव बढ़ाया और 1996 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उन्होंने इस्लामी अमीरात की घोषणा की और महिलाओं की शिक्षा, कामकाज और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी पर कठोर प्रतिबंध लगाए। इस समय ओसामा बिन लादेन को भी अफगानिस्तान में शरण मिली। अब बात करें सत्ता से बेदखली और फिर वापसी की, तो 2001 में अमेरिका ने 9/11 हमलों के बाद तालिबान को सत्ता से हटा दिया। इसके बाद तालिबान भूमिगत होकर 20 साल तक अमेरिका समर्थित अफगान सरकार के खिलाफ लड़ता रहा। अगस्त 2021 में अमेरिका की वापसी के बाद तालिबान ने दोबारा से काबुल पर कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान में अपनी सत्ता स्थापित कर दी। अब देश फिर से तालिबान शासन के अधीन हो गया है। तालिबान की विचारधारा, तालिबान का शासन अगर हम बात करें तो शरिया कानून पर ही आधारित है। इसके तहत महिलाओं के अधिकारों पर प्रतिबंध, पश्चिमी शिक्षा और संस्कृति पर रोक और धार्मिक मामलों में कठोर रूढ़िवादी नियम लागू होते हैं। यहाँ संगठन का उद्देश्य पूरी तरह से धार्मिक और पारंपरिक नियमों के अनुसार समाज और राज्य को चलाना है। तालिबान का सर्वोच्च नेता वर्तमान में हिबतुल्लाह अंखुजादा है। उन्होंने अफगानिस्तान में इस्लामी अमीरात की सरकार बनाई है जिसकी राजधानी काबुल है। यानी कि तालिबान अब देश के सभी क्षेत्रों में प्रशासनिक नियंत्रण रखता है और आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक मामलों में भी अपनी नीति लागू करता है। अब अगर हम बात करें भारत और तालिबान के रिश्तों की, तो इतिहास है 1980 के दशक में सोवियत अफगान युद्ध के दौरान भारत ने तालिबान से जुड़े प्रारंभिक इस्लामी गुटों के प्रभाव पर सतर्क दृष्टि बनाए रखी। 1989 में सोवियत सेना की वापसी के बाद अफगान सत्ता संघर्ष शुरू हुआ और 1991-92 में तालिबान धीरे धीरे दक्षिणी अफगानिस्तान में प्रभावी हुए। इस दौरान भारत ने तालिबान को औपचारिक मान्यता नहीं दी और पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवादी गतिविधियों पर सतर्कता बरती। 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया और इस्लामी अमीरात अफगानिस्तान की स्थापना की, जिसे भारत ने अब तक मान्यता नहीं दी। 1999 में IC-814 हवाई जहाज अपहरण ने भारत तालिबान संबंधों में गहरा अविश्वास पैदा किया, क्योंकि अपहरणकर्मियों को तालिबान के संरक्षण का संदेह था। 2001 में अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद तालिबान सत्ता से हटा और भारत ने नए अफगान सरकार का समर्थन किया, विशेषकर विकास और मानवीय पहलुओं में। अगस्त 2021 में तालिबान की वापसी के बाद भारत ने उन्हें मान्यता नहीं दी, लेकिन मानवीय और क्षेत्रीय सुरक्षा हितों के तहत संपर्क बनाए रखा। अब भारत की प्राथमिकता हमेशा अफगानिस्तान में स्थिरता, आतंकवाद पर नियंत्रण और पाकिस्तान द्वारा उपयोग न किए जाने जैसी सुरक्षा चिंताओं को लेकर सतर्क रहना रही है। इस तरह भारत तालिबान संबंध इतिहास में रणनीतिक और सतर्क बने रहे। अगस्त 2021 में तालिबान ने दोबारा काबुल पर कब्जा किया। भारत ने तालिबान को फिर से मान्यता नहीं दी, लेकिन मानवीय कारणों से कुछ संवाद और संपर्क बनाए। भारत ने तालिबान से अपेक्षा की कि वो आतंकवाद को पाकिस्तान और क्षेत्र के खिलाफ इस्तेमाल ना करे और अफगानिस्तान में स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखे। अब बात करें आमिर खान मुत्तकी की, तो आमिर खान मुत्तकी अफगानिस्तान के वर्तमान विदेश मंत्री हैं। उनका राजनीतिक सफर और अब भारत में उनकी चर्चा का कारण क्या है, आइए अब आपको बताती हूँ। प्रोफाइल और राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो मुत्तकी तालिबान आंदोलन के शुरुआती दिनों से जुड़े रहे। उन्होंने तालिबान के 1996 से 2001 के पहले शासन में प्रशासनिक और कूटनीतिक पद संभाले। अमेरिका के नेतृत्व में तालिबान शासन गिरने के बाद भी वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तालिबान के लिए कूटनीतिक नेटवर्क बनाए रखने में एक्टिव रहे। 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद उन्हें अफगानिस्तान का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। कार्य और भूमिका की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल करना और अफगान सरकार की छवि को मजबूत करना उनका काम था। विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ कूटनीतिक वार्ता और सहयोग बढ़ाना भी उनका काम था।
वहीं विदेशी निवेश और सहायता आकर्षित करना ताकि अफगानिस्तान में स्थिरता और विकास सुनिश्चित हो सके। भारत में उनकी चर्चा का कारण क्या है? दरअसल 2025 में मुत्ताकी भारत दौरे पर आए, जो तालिबान सरकार के आने के बाद उनका पहला भारत दौरा था। भारत और अफगानिस्तान ने इस दौरान संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें जम्मू कश्मीर पर भारत के पक्ष को स्वीकार किया गया। इस बयान और दौरे के चलते पाकिस्तान ने कड़ी आपत्ति जताई, जिससे भारत में मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा बढ़ गई है। उनके दौरे का मकसद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को बढ़ाना है। आमिर खान मुत्तकी के भारत दौरे से कई राजनीतिक, कूटनीतिक और सुरक्षा संबंधी परिणाम सामने आए हैं। सबसे पहला, भारत अफगानिस्तान कूटनीतिक संबंध मजबूत हुए, यानी कि मुत्तकी के दौरे के दौरान दोनों देशों ने संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें क्षेत्रीय आतंकवाद की निंदा और जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बताने की बात शामिल थी। दूसरा, सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर सहयोग, यानी कि भारत और अफगानिस्तान ने मिलकर क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने और शांति बनाए रखने पर जोर दिया। पाकिस्तान ने इस बयान पर आपत्ति जताई है, जिससे ये साफ हो गया है कि भारत अफगान सहयोग क्षेत्रीय राजनीति और सुरक्षा रणनीति में प्रभाव डाल सकता है। तीसरा, आर्थिक और रणनीतिक सहयोग, यानी कि मुत्तकी के दौरे से भारत अफगान व्यापार और निवेश संबंधों पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने सामाजिक, आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के उपायों पर सहमति जताई। विशेष रूप से चाबहार बंदरगाह और परिवहन नेटवर्क पर सहयोग की संभावनाओं पर जोर दिया गया, जिससे भारत का क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ सकता है। आखिर में आपको बताऊं तो मुत्ताकी का दौरा राजनयिक, सुरक्षा और आर्थिक दृष्टि से भारत और अफगानिस्तान दोनों के लिए फायदेमंद रहा और ये क्षेत्रीय राजनीति में एक नई दिशा का इशारा है। अब अगर हम बात करें कि तालिबान से दोस्ती क्यों बढ़ाना चाहती है भारत सरकार, तो भारत सरकार की तालिबान से कूटनीतिक और रणनीतिक दोस्ती बढ़ाने की नीति के पीछे कुछ ठोस कारण हैं, जिन्हें समझना बेहद जरूरी है, जैसे कि क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद नियंत्रण। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का नियंत्रण होने के बाद भारत चाहता है कि ये देश क्षेत्र में आतंकवाद को पनपने ना दे। पाकिस्तान की सीमा के पास एक्टिव आतंकवादी समूह अक्सर अफगानिस्तान के कुछ इलाकों से एक्टिविटीज संचालित करते हैं। तालिबान से अच्छे संबंध होने पर भारत अपने सुरक्षा हितों और सीमा पर आतंकवाद रोकने में मदद पा सकता है। इसके अलावा भू राजनीतिक रणनीति, यानी कि अफगानिस्तान में भारत का प्रभाव बढ़ाने से चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के रणनीतिक प्रभाव को संतुलित किया जा सकता है। इसके अलावा चाबहार बंदरगाह और अन्य निवेश परियोजनाओं के माध्यम से भारत व्यापार और रणनीतिक पहुंच सुनिश्चित करता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक हित, यानी कि अफगानिस्तान में स्थिरता से भारत के आर्थिक और विकास सहयोग के अवसर जो है वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और निवेश के क्षेत्र में तालिबान के साथ साझेदारी से भारत क्षेत्रीय विकास और प्रभाव में हिस्सा भी ले सकता है। अब आपको बताएं, चौथा महत्वपूर्ण कारण सांस्कृतिक और राजनयिक संवाद, यानी कि तालिबान के साथ संबंध सुधार कर भारत क्षेत्र संवाद और कूटनीतिक प्लेटफॉर्म्स पर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। इससे भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सकारात्मक भूमिका निभा सकता है और अफगान जनता के साथ अपने ऐतिहासिक संबंध बनाए रख सकता है। अब अगर बात की जाए कि तालिबान भारत के साथ क्या करने आया है, तालिबान को भारत से क्या चाहिए, तो तालिबान के लिए भारत से संबंध और सहयोग का मतलब कई रणनीतिक और व्यवहारिक जरूरतों से जुड़ा है। सबसे पहला, वैधता और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। जैसा कि तालिबान की सबसे बड़ी चिंता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी सरकार को मान्यता मिले। भारत जैसे बड़े देश और प्रभावशाली देश के साथ अच्छे संबंध बनाने से तालिबान को वैधता और राजनीतिक स्वीकृति मिलेगी। इसके अलावा आर्थिक और विकास सहयोग भी महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था कमजोर है और तालिबान को निर्माण, निवेश और विकास परियोजनाओं में उससे मदद मिलेगी। इसके अलावा भारत के साथ साझेदारी से तालिबान बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मदद और तकनीकी सहयोग पा सकता है। क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता की बात करें तो तालिबान ये चाहता है कि भारत सुरक्षा और आतंकवाद नियंत्रण में सहयोग करे। ये विशेष रूप से पाकिस्तान से संबंधित मुद्दों पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के साथ अच्छे रिश्ते उन्हें क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। इन शॉर्ट अगर बात करें तो आमिर खान मुत्ताकी का ये दौरा और भारत तालिबान के बीच बढ़ती कूटनीतिक नजदीकी केवल एक औपचारिक रिश्तों का मामला नहीं है। ये क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद नियंत्रण, भू राजनीतिक रणनीति और आर्थिक सहयोग का भी इशारा है। भारत अपने पड़ोसी अफगानिस्तान में स्थिरता, निवेश और रणनीतिक प्रभाव सुनिश्चित करना चाहता है, जबकि तालिबान भारत से वैधता, आर्थिक मदद और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल करना चाहता है। इस दौरे और रिश्ते की नई दिशा ने न केवल दक्षिण एशिया की राजनीति में हलचल मचाई है, बल्कि ये भी स्पष्ट किया है कि भारत की रणनीति सतर्क, उद्देश्यपूर्ण और अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार है। आने वाले समय में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस नए समीकरण से क्षेत्र सुरक्षा, व्यापार और कूटनीति पर किस तरह का असर पड़ता है। फिलहाल इस पूरे एक्सप्लेनर को लेकर आपका क्या कहना है, भारत तालिबान के रिश्ते के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।